Okay, so Ankita, tell me something about the financial inclusion. What is financial inclusion? How you will explain financial inclusion, and what are the objective of it? Ma'am, financial inclusion means to link each and every citizen of our country with bank. Okay, okay, and how? What is the initiative government has taken or bank has taken for the financial inclusion? Ma'am, ma'am, we have Maan Jan Dhan Yojana. Okay. And ma'am, we have bank correspondents, which on behalf of the bank, What is banking correspondent? How it works? And banking correspondents are the officials which have been appointed by by some banks, Okay. and area of their operation they go there and they. Ma'am, can I explain it in Hindi? Yes, you can. If you're comfortable in Hindi, you can. ओके मैम, मैं वो फिर वहाँ पर जाके जो है वो बैंकिंग की फैसिलिटीज के बारे में भी लोगों को बताएंगे और उनके जो अकाउंट्स है वो वहाँ पे वो ओपन करवाते हैं। सिर्फ अकाउंट ओपन करवाते हैं और या फिर कुछ और ऑपरेशंस होते हैं उनको भी वो ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक करते हैं? मैम, अकाउंट्स ओपन करते हैं। अगर किसी को अपना मनी जो है विड्रॉ करना है, ट्रांजैक्शन करना है, मनी डिपॉजिट करना है, या कोई क्रेडिट एप्लीकेशन है, लोन की एप्लीकेशन है, तो ये सारे ऑपरेशन सारे ही बैंकिंग करस्पॉन्डेंट करता है। सो बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन से अगर आपको पूछा जाए तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो इन व्हाट स्ट्रीम यू हैव डन योर ग्रेजुएशन? किसमें आपने अपना ग्रेजुएशन किया है? Ma'am, I have done my graduation in horticulture and post graduation I have done in entomology. Okay, in entomology. तो कोई मैंगो की बहुत ही सीवियर डिजीज बताइए जो नॉर्थ में इज वेरी मच कॉमन। एंटोमोलॉजी कौन सा इंसेक्ट पेस्ट है जो बहुत ज्यादा डैमेज मैंगो को करता है और इसके प्रोडक्शन पे और एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट करता है? Ma'am, the main pest is I think mango hopper. Mango hopper. Yes, Fruit fly doesn't affect the mango? fruit fly is also there. Okay. Sir. कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताओ, सुन के कैसा लग रहा है? हाँ जी सर, सुन के बहुत कैसा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। So then would you still work? Yes sir. आप बैंक में दोबारा काम करोगे अगर आपको 10 करोड़ की लॉटरी लग जाती है? तो 10 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है जिंदगी में कभी-कभी। Yes सर, मैं वो 10 करोड़ अपने पापा को दे दूंगी, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी और मैं कंटिन्यू करूंगी बैंकिंग और में। आपकी प्रॉब्लम्स? आप मान लो कि आपको शादी के बाद लॉटरी लगी है और आपके इन-लॉज वाले के लिए ऐसे कैसे दे दोगे आप? सर उनको नहीं बताऊंगी मैं। लॉटरी का जो होता है वो तो न्यूज में आएगा, पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा कि अंकिता ने 10 करोड़ की लॉटरी जीत ली है। हाँ जी ये सर। आप छुपा नहीं सकते, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो एक मतलब 10 करोड़ जीतने के बाद खुद मतलब काम क्यों करोगे? हाँ, जेन्युइन आंसर दीजिए। सर क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है। मतलब 10 करोड़ के बाद भी काम कर सकते हो। कौन बोला आपको भी अब 10 करोड़ के बाद फ्री बैठने वाले हो? आप अपनी कंपनी भी ओपन कर सकते हो, कुछ भी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी, अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी आपके आगे और आपके लिए वर्क एंडिंग ही नहीं होगा। नहीं सर, मैं अपने एरिया में मतलब जैसे मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हूँ तो मैं उसी चीज में काम करना चाहती हूँ और इतना हार्ड वर्क मैंने किया है इस चीज के लिए, तो ये तो मैं कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। यस सर, एक्चुअली जब हम फॉर्म फिल करते हैं स्टार्टिंग में तो हमने उसमें लैंग्वेज चूज की होती है, तो मैंने फर्स्ट दी थी हिंदी क्योंकि मैं इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ इंग्लिश में कि मतलब मैं समझा पाऊँ। तो सर उन्होंने प्योर हिंदी वर्ड्स यूज किए थे, जैसे उन्होंने मुझे बोला स्त्रोत, मुझे नहीं था पता स्त्रोत क्या होता है। हिमाचल की नेचुरल मतलब उन्होंने बोला हिमाचल की स्त्रोत बताओ, मैं इस क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाई। तो जैसे मैंने उनको बोला कि सर आई एम नॉट मतलब एबल टू आंसर दिस, कि मैं मतलब मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, तो उनको शायद ऐसा लगा कि इसको ये पता नहीं है, तो शायद बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट चला गया था उस टाइम मेरा। तो सर वो है, मुझे वो लगता है कि। और दूसरा आपका हो रहा था एक तो सर आई थिंक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मेरे स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसे पूछ लिए थे जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया अपने ऊपर, तो फिर मैं थोड़ा मेरा मोरल डाउन हो गया वहाँ पे स्टार्टिंग में, तो शायद उस वजह से। आप हिमाचल में कहाँ से हो? सर मैं बिलासपुर से हूँ। बिलासपुर, ठीक है। कोई फेमस आप फ्रूट के बारे में बता सकते हो कुछ भी ऐसा आपके हिमाचल के बारे में? सर मेन
हिमाचल का जो फ्रूट है वो एप्पल है सर। ओके, और हाँ जी। एप्पल की कोई 3 डिजीज बता दो। सर एप्पल में एप्पल स्कैब होता है हम्म सर, कैंकर, हम्म और सर सब powdery mildew, these are common, but the main one is apple scab is prominent है सर हिमाचल में जो है at present। ठीक है, चलो। सर एक तो मार्केट है वहाँ पे जो मैक्लोडगंज मार्केट है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, और सर धर्मशाला में बहुत ज्यादा मोनेस्ट्रीज हैं। Yes, monasteries like so monasteries yes, I know. It is as a temple. yes sir, मुझे नाम याद नहीं आ ये रहा है। मोनास्ट्रीज को बोलते क्या है बुद्धिज्म के लोग? मोनास्ट्रीज की तरह इनके जोंग होते हैं, जोंग, लाइक रिम्पोंग जोंग। सुना है? हिमाचल में आप रहते हो। अंकिता कभी गई नहीं होगी मेरे ख्याल से वहां पे। नहीं सर मैं गई हूँ, बट धर्मशाला ना जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है हिमाचल में रह के। नहीं सर गई हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं ज्यादा था। बुद्धिज्म के बारे में पता नहीं है। चलिए Okay. छोड़िए, आपके स्टेट के गवर्नर का नाम बता दीजिए अंकिता। सर State बंडारू दत्तात्रेय। और सीएम का नाम? सर श्री जयराम ठाकुर। ओके, कोई भी एक फीमेल का नाम बताइए जो प्रेजेंटली चीफ मिनिस्टर है किसी भी स्टेट की। सर ममता बनर्जी। ओके, ठीक है। और आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताया स्टार्टिंग में, और फाइनेंशियल इंक्लूजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब बोलना है तो आपको यही एक लाइन रटा रटाई बोलनी है। आप उनमें बेसिक भी बोल सकते हो, बिल्कुल बेसिक सिंपल बोल सकते हो कि फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है इसमें हमें क्या करना है कि जो पुअर पीपल हैं, जो बहुत ज्यादा पुअर हैं, उनको बैंकिंग से जोड़ा जाए किसी भी के थ्रू। हाँ जी, ठीक है, उनको बैंकिंग से जोड़ा जाए और उनको फाइनेंस सेक्टर में लेके आया जाए ताकि उनकी पॉवर्टी रिड्यूस हो। उनकी पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होगी? जैसे वो बैंकिंग में आएंगे, कुछ अपनी जो ट्रांजैक्शंस है वो करना शुरू करेंगे तो मनी सर्कुलेट उन लोगों में होना शुरू होगा। यस सर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। बिल्कुल बेसिक बताना है, अपने को ज्यादा वो नहीं करना है। आप कैसे भी बताओ, अच्छा बताओगे। इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा था। कोई अदर क्वेश्चन है आप लोगों का? अंकिता, यू आर फ्रॉम हिमाचल, यू हैव सेड कि एप्पल जो है यहाँ पे फ्रूट होता है, तो कैन यू टेल मी कि क्या स्पेसिफिकेशंस हैं जो अगर हम एप्पल को ग्रो करने के लिए और उसकी डोमिनेंसी को ब्रेक करने के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं? मैम एप्पल जो है सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है एप्पल को। मैम ये वैरायटी वाइज वेरी करती है। जो हमारे पास हाई चिलिंग वैरायटीज है उसमें 1000 to 16,000 आवर्स की चिलिंग आवर रिक्वायर्ड होते हैं, और जो मैम लो चिलिंग वैरायटीज हैं तो उसमें 500 to 800 आवर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक टेंपरेचर? टेंपरेचर क्या होता है? बिलो 7 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड इज द रेंज। Okay, Ankita, your interview is good. आपका अभी you are very confident, but please focus on the banking terms. आपका जो अपना professional knowledge है, that is very good. Your local knowledge is very good, which is a very plus point for you. But जहाँ पे banking की बात आएगी, शायद वहाँ पे you need to do a work on it. Okay, it is very much your. You should know financial inclusion is something कि आपको एक लाइन में खत्म नहीं करना है जब तक सामने वाला आपको ये नहीं बोलता है कि that is it. उसको पता चलना चाहिए कि you know about the financial inclusion. Because financial inclusion बिल्कुल बॉटम से बताना है, अपने को रटा रटाया नहीं बताना है। हाँ, financial inclusion is something related to somewhere agriculture also. Financial inclusion में एक सबसे बड़ा point priority sector lending का जो आपने mention ही नहीं किया, which is very much important. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन या इस तरह के टॉपिक जब आप बताओ तो यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक सामने वाले को पता चलना चाहिए कि यू नो अबाउट इट। ऐसा नहीं कि फ्रॉम समवेयर यू हैव रेड इट एंड यू जस्ट मेंशन इट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। सो प्लीज वर्क ऑन योर बैंकिंग सेक्टर। ओके, बैंकिंग की तरफ थोड़ा सा फोकस करो। ओवरऑल बाकी चीजें यू हैव अ कॉन्फिडेंस, यू नो दैट हाउ टू एक्सप्लेन थिंग्स, जस्ट फोकस ऑन सम बैंकिंग टर्म्स। ओके मैम, थैंक यू मैम।